अस्सलाम वालेकुम। हाउ डज़ द बर्थ कंट्रोल पिल वर्क? यानी बर्थ कंट्रोल पिल किस तरह काम करता है? द हार्मोन्स इन बर्थ कंट्रोल pills prevent pregnancy by blocking conception when sperm fertilizes an egg. यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स में क्या है? हार्मोन्स है। हार्मोन क्या काम करता है? प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। किस तरह प्रिवेंट करता है? ब्लॉकिंग कंसेप्शन व्हेन स्पर्म फर्टिलाइजेस एन एग, यानी जो कंसेप्शंस होती है उसको ब्लॉक करती है और जो स्पर्म फर्टिलाइज होती है एक के साथ उसको प्रिवेंट करते हैं। दे आल्सो काज चेंजेस इन योर यूट्रस सो दैट इट कांट सपोर्ट ए प्रेगनेंसी व्हाइल यू आर ऑन द पिल। साथ में ये क्या काम करते हैं? एक तो ये फर्टिलाइजेशंस को प्रिवेंट करती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, और साथ में यूट्रस में जो प्रिपरेशंस होती है इम्प्लांटेशंस के लिए, जो एंडोमेट्रियम प्रिपरेशंस होती है उसको भी स्टॉप कर देती है या उसको भी इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड ओम क्या होती है? इम्प्लांट नहीं हो सकती। बर्थ कंट्रोल पिल्स, अब बर्थ कंट्रोल पिल्स कौन कौन से हैं? स्टॉप और रिड्यूस ओवलेशन, द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम एन ओवरी। क्या काम बर्थ कंट्रोल जो पिल्स है ये क्या काम करते हैं? ये स्टॉप कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं किस चीज़ को? ओवलेशन को। यानी जब ओवलेशन स्टॉप हो जाती है तो एग की जो रिलीज होती है ओवलेशंस के थ्रू, जो ओवम हारिज होती है ओवरी से, वो फिर हारिज नहीं होती। Thicken cervical mucus, creating a barrier that prevents sperm from entering your uterus and eventually reaching the egg. दूसरा क्या काम करता है? एक तो ओवलेशन यानी ओवम जो हारिज होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। साथ में सर्विक्स में जो म्यूकस होते हैं उस म्यूकस को ये थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म उस थिक म्यूकस को क्रॉस नहीं कर सकता और एक तक स्पर्म पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो ये भी क्या है? सेकंड वे है या सेकंड इफेक्ट है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देते हैं। थिन द लाइनिंग ऑफ योर यूट्रस सो दैट ए फर्टिलाइज्ड एग कांट अटैच एंड ग्रो देयर। इसी तरह पहले भी हमने एक्सप्लेन किया कि यूट्रस में जो प्रिपरेशंस होती है, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होती है, उसको थिन कर देती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड ओम फिर इम्प्लांट नहीं हो सकती यूट्रस के एंडोमेट्रियम कैविटी में। When should I take birth control pills? अब बर्थ कंट्रोल पिल्स किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए या किस टाइम खाना चाहिए? टेक देम एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी पेशेंट्स को डॉक्टर की तरफ से जिस तरह एडवाइस किया जाता है उसी के मुताबिक, उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जिस डेट से स्टार्ट होना हो उसी डेट से स्टार्ट करनी है और जिस डेट तक खानी है उसी डेट तक रेगुलर खाना है। द पिल कम्स इन डिफरेंट डोजिंग पैकेट्स इंक्लूडिंग 21 डे पिल पैक्स, 91 डे पिल पैक्स और इवन 365 डेज ऑफ पिल्स। यानी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स मुख्तलिफ डोजिंग पैकेट्स में अवेलेबल होती है, जिसमें 21 डे का भी होता है, 91 डे का भी होता है और 365 डेज का भी होता है। नॉट ऑल पिल्स इन ए पैकेट आर द सेम, लेकिन जितनी भी टाइप्स है या जितनी भी पैकेट्स है ये सेम नहीं होती। मतलब 21 डेज का अलग होता है, 91 डेज का अलग होगा और 365 डेज का अलग होगा। व्हेन यू टेक सम ऑफ देम डिपेंड्स ऑन विच काइंड यू आर यूजिंग। तो अब ये टैबलेट्स डिपेंड करते हैं कि आप कौन से किस्म टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं। यानी आप 21 डेज वाला पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं या 91 डेज वाला इस्तेमाल कर रहे हैं या 365 डेज वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। यू नीड टू टेक द राइट पिल एट द राइट टाइम, यानी आपको सही गोलियां, सही कंट्रासेप्टिव पिल्स और सही टाइम पे लेना चाहिए, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सही टैबलेट या सही टाइम पे उसको नहीं लेते तो उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द पैकेजिंग और आस्क योर प्रोवाइडर और फार्मासिस्ट इफ यू हैव क्वेश्चंस बिफोर यू स्टार्ट। यानी एक तो उसमें अपना इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको पढ़े, या जो प्रोवाइडर्स होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे पूछे, या जो फार्मासिस्ट होती है उनसे पूछे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्लियर करे। कम्बिनेशन पिल्स, अब कम्बिनेशन पिल्स कौन से होते हैं? एक होती है कम्बिनेशन पिल्स और एक होती है सिंगल पिल्स। यानी कम्बिनेशंस में 2 हार्मोन्स मौजूद होती है, इसलिए इसको कम्बिनेशन पिल्स कहते हैं। मोस्ट पैकेट्स कंटेन एक्टिव एंड इनएक्टिव पिल्स, यानी ज़्यादातर पैकेट्स में क्या होते हैं? एक्टिव पिल्स भी होते हैं और इनएक्टिव पिल्स भी होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि एक्टिव पिल्स कौन कौन से हैं और इनएक्टिव पिल्स कौन कौन से हैं। जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा कि
एनी टाइप ऑफ टैबलेट्स में ये मौजूद होती है, यानी जितनी भी टाइप्स पैकेट्स होते हैं उसमें इनएक्टिव और एक्टिव दोनों फिल्स मौजूद होते हैं। तो अब एक्टिव कौन से है और नॉन एक्टिव कौन से है या इनएक्टिव कौन से है। एक्टिव फिल्स कंटेन हार्मोन्स, यानी एक्टिव फिल्स वो होते हैं जिसमें हार्मोन्स होती है। इनएक्टिव फिल्स समटाइम्स कॉल्ड प्लेसबो फिल्स डोंट हैव हार्मोन्स। अब इनएक्टिव फिल्स वो होते हैं जिसमें हार्मोन्स नहीं होती, जिसको हम प्लेसबो फिल्स भी कहते हैं, जो तकरीबन 7 टैबलेट्स होती है और कलर में भी चेंज होती है। द इनएक्टिव हार्मोन फ्री पिल्स में बी हेल्पफुल रिमाइंडर्स सो दैट यू डोंट गेट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ टेकिंग द पिल। यानी जो इनएक्टिव पिल्स होती है, जो हार्मोन्स के बगैर जो पिल्स होती है, ये इसलिए होती है कि जो फीमेल रेगुलर खाती है इन टैबलेट्स को तो उनकी एक हैबिट बन जाती है और उस हैबिट्स को कंटिन्यू रखने के लिए ये टैबलेट्स इन पैकेजेस में शामिल किया जाता है ताकि इनकी हैबिट्स मुस्तकिल रहे। यू कैन आल्सो सेट रिमाइंडर सच एज एन अलार्म और यूज ऐप दैट सेंड रिमाइंडर्स, यानी आप रिमाइंडर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं ताकि जब क्या हो, जब ये टैबलेट्स ख़त्म हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप्स या नेक्स्ट पैकेज को स्टार्ट करने के लिए आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। 28 डे फैक्स। अब 28 डे वाला जो पैकेट्स होती है उसमें क्या होती है, टेक एक्टिव फिल्स फॉर 21 days and inactive फिल्स फॉर 7 days. You will bleed on the inactive weeks. यानी 28 पिल्स वाला पैकेज में क्या होती है, उसमें 21 डेज जो होती है वो एक्टिव फिल्स होती है, यानी ये 21 डेज तक जो टैबलेट्स होती है उसमें हार्मोन्स मौजूद होती है, और इसके बाद जो 7 डेज का होती है उस वो इनएक्टिव होती है, यानी उसमें हार्मोन्स नहीं होती और उन्हीं डेज में मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। 21 डे फैक्स। अब 21 डे फैक्स में क्या होती है, टेक एक्टिव फिल्स फॉर 21 days and no फिल्स फॉर 7 days. You will bleed the week you are not taking फिल्स। यानी 21 डेज वाले पैक में सारे टैबलेट एक्टिव फिल्स होते हैं, यानी इन सारे टैबलेट्स में हार्मोन्स मौजूद होती है। जो इनएक्टिव फिल्स होती है वो इस पैक में मौजूद नहीं होती, और जैसे ही ये 21 डेज पैक ख़त्म हो जाती है तो मेंसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी एनी डेज तक मेंसेस स्टॉप होती है। जैसे ही 21 टैबलेट्स ख़त्म हो जाती है तो मेंसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। सेट रिमाइंडर्स सो यू डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट ए न्यू फेक ऑन डे 29। यानी इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास रिमाइंडर है तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, ताकि 29th डे पर आप क्या करें, न्यू पैक स्टार्ट करें ओरल कंट्रासेप्टिव फिल्स का। एक्सटेंडेड और कंटिन्यूस डोज फैक्स 91 डे फैक्स, यानी एक्सटेंडेड या कंटिन्यूस डोज फैक्स हम किसको कहते हैं, 91 डेज वाली पैक को हम कंटिन्यूस या एक्सटेंडेड पैक कहते हैं। टेक एक्टिव फिल्स फॉर 12 weeks 3 months and inactive fills for 7 days. You will bleed on the inactive week. यानी इस पैकेज में आप 12 वीक्स तक एक्टिव टैबलेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें हार्मोन्स मौजूद होती है, और लास्ट वीक में आप इनएक्टिव फिल्स यूज़ करेंगे, और उसी इनएक्टिव फिल्स के दौरान मेंसेस स्टार्ट होगी, यानी 3 months तक मेंसेस नहीं होगी और लास्ट वीक में मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी। 365 डे फैक्स। अब 365 डे वाली फैक्स में क्या होती है, टेक एक्टिव फिल्स एवरी डे. You may have some breakthrough bleeding or no bleeding at all. Amethyst is the only birth control pill available as a 365 day fake. यानी इसमें क्या होती है, एक्टिव फिल्स होती है और लास्ट में क्या होती है, इनएक्टिव फिल्स होती है। प्रोजेस्टीन ओनली फिल्स, मिनी फिल्स। अब प्रोजेस्टीन जिस टैबलेट्स में जस्ट प्रोजेस्टीन होती है, एस्ट्रोजन नहीं होती, तो उसको हम प्रोजेस्टीन ओनली फिल्स या मिनी फिल्स कहते हैं। प्रोजेस्टीन ओनली फिल्स कंटेन 28 एक्टिव फिल्स दैट यू हैव टू टेक एट द सेम टाइम एवरी डे विद इन ए 3-hour विंडो टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यानी प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स जो है इसमें क्या होती है, इसमें 28 डेज एक्टिव फिल्स होती है और इसमें 3 hours विंडो होती है। अगर 3 hours से ज़्यादा टाइम इसके दरमियान गैप आ जाए तो इसमें प्रेगनेंसी होने का खदशा होती है। फॉर एग्जांपल, टेकिंग ए पिल एट 7 AM मंडे एंड 10:30 AM ट्यूसडे 3.5 hours puts you at risk of pregnancy if you are sexually active। यानी अगर 3
एंड 3.5 आवर से ज़्यादा टाइम दरमियान में गैप आ जाए तो यहाँ पे प्रेगनेंसी होने का रिस्क मौजूद होती है।